हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है राहुल बायोलॉजी क्लासेस। आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस, हिंदी में इसे जैव प्रक्रम कहते हैं, उसका सेकेंड लेक्चर आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज की सेशन में हम लोग ये जानेंगे कि फूड क्या है, भोजन क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। समझना, जब भी कोई जीव, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, है ना, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, हम बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर एक कोष की जीव से लेकर बहुकोष की जटिल जीव तक की हम बात कर रहे हैं। हम किसी भी जीव की बात कर रहे हैं तो समझना, जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म कि कुछ भोजन ग्रहण करता है, जब वो भोजन को ग्रहण करता है और उस भोजन के ग्रहण करने के बाद उस भोजन का पाचन होता है और पाचन के बाद उस भोजन का अवशोषित होता है और अवशोषण के बाद वो हमारे शरीर की वृद्धि विकास, हमारे शरीर की रचना, हमारे शरीर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारे शरीर में जो जनन क्षमता है या जीवों के शरीर में जो जनन क्षमता होती है उसको ग्रोथ करने में मदद करता है। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो इसको करने का काम करता है उसे, और हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। हमारे सबसे बड़ी चीज़ याद रखना, ये भोजन जो होता है हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है भोजन। तो देखिए सवाल लिखा हुआ है यहाँ पे कि भोजन किसे कहते हैं या भोजन क्या है। तो वे सभी आवश्यक पदार्थ की मैं बात कर रहा हूँ जो किसी जीव के शरीर में अवशोषित होने के बाद, जब उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अवशोषण का मतलब आप लोग समझते हो क्या? अवशोषण का मतलब होता है कि जब पचा हुआ भोजन रक्त में पहुंच जाए, जब पचा हुआ भोजन कहां पहुंच जाए, रक्त में पहुंच जाए। पचा हुआ भोजन जब रक्त में पहुंचता है, ठीक है, पचा हुआ भोजन जब रक्त में पहुंचता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अवशोषण। उसे हम क्या कहते हैं, अवशोषण। अब जब वो फूड ब्लड में पहुंच चुका है तो ब्लड के माध्यम से वो हमारे शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचती है। उसके बाद वो भोजन काम क्या करता है, वो भोजन करता क्या है, हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास में उसकी हेल्प करता है। दूसरा, अगर हमारे शरीर का कोई टिश्यू डैमेज हो गया है, कोई पार्ट्स डैमेज हो गया है तो उसकी मरम्मत करने का काम करता है। ठीक है। तीसरा जो है हमारे शरीर की वृद्धि और विकास का काम भी करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी इसका रोल होता है। मतलब समझना कि जब से हम लोगों ने जन्म लिया है, इनफैक्ट हम लोग तब से भोजन कर रहे हैं जब से हमारा जन्म भी नहीं हुआ। अब आपको कि ये कैसी बात है, हम लोग तो जन्म के बाद ही तो खाना खा रहे हैं, यस नो? नहीं, आप जब माँ के गर्भ में थे या हम लोग जब माँ के गर्भ में पल रहे थे, ठीक ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपनी माँ के गर्भ में पल रहा होता है तो वो वहीं पर उसको न्यूट्रिशन मिल रहा होता है, वहीं से वो खाना पीना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसी वक्त वो भोजन ग्रहण कर रहा होता है, उस टाइम से ही भोजन ग्रहण करता है, ठीक है ना, और तब से लेकर जब तक वो जिंदा रहता है तब तक वो भोजन ग्रहण करता रहता है। ठीक है, चल। तो वृद्धि और विकास तो हमारी जन्म के पहले से ही शुरू हो जाती है। दूसरी चीज देखो, जनन क्षमता का भी विकास होना, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम खाना खाते हैं तभी हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो डेवलप करता है। खाना जब हम खाते हैं तो हमें क्या मिलती है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऊर्जा मिलती है और इन्हीं ऊर्जाओं से हम लोग क्या करते हैं, अपनी जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं। हम अपनी जैविक क्रियाओं को क्या करते हैं, संचालित करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, ये सब करते हैं। एक चीज याद रखना, जितने भी जीव हैं, है ना, ये जीव को भोजन जो है कभी भी हानि नहीं पहुंचाती है, कभी भी हानि नहीं पहुंचाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, भोजन कहेंगे। तो भोजन कभी भी जीवों को हानि पहुंचाती है, आप कहेंगे नहीं। आप क्या कहेंगे,
नहीं, भोजन कभी भी हानि नहीं पहुंचाती है। अब आ गया जो, इतनी बातें तो समझ गए होगे, ठीक है। अब आ गया जो, अब देखो कार्य के अनुसार, किसके अनुसार, कार्य के अनुसार अगर हम देखें तो भोजन जो होता है वो 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 टाइप्स के होते हैं। एक ऐसा भोजन होता है जो हमारे शरीर का निर्माण करता है, एक ऐसा भोजन जो हमारे शरीर का निर्माण करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? भोजन, फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या कहेंगे? बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि एक ऐसा भोजन जो हमारे शरीर के निर्माण में भाग ले, जैसे कि प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गई, ठीक है। कुछ ऐसे भोजन होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिनसे हमें क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है, और इसको कहते हैं एनर्जी लिबरेटर। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये वो भोजन है जिनसे हमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी कि ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है। नियंत्रक यानी कि रेगुलेटर, हमारे बॉडी के कई ऐसे फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए भी कुछ भोजन की जरूरत होती है, जैसे कि विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर ले। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ने से पहले हम लोगों ने भी क्या देखा? भोजन क्या है। देखो, हम लोगों ने भोजन तो समझ लिया कि भोजन क्या है। भोजन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? पोषण। तो चलिए समझते हैं पोषण क्या होता है। पोषण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। पोषण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन कहते हैं। समझिएगा, लाइफ प्रोसेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम चाहते हैं कि लाइफ प्रोसेस मतलब क्या? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, है ना, जनन, ये सारी एक्टिविटीज को करने के लिए लगातार ये सब होता रहे, इसके लिए समझना क्या है? लाइफ प्रोसेस को यानी कि जैव प्रक्रम को सुचारू रूप से यानी कि सही तरीके से चलाने के लिए 3 क्रियाओं की आवश्यकता होती है। पहला क्या? लगातार इसको कंटिन्यू कराने के लिए, लगातार इसको कंटिन्यू चलाने के लिए अच्छे तरीके से हमें लगातार ऊर्जा की आपूर्ति करानी होगी। जैसे हमारे शरीर को लगातार एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि चलो भाई आज भर पेट एनर्जी दे दिया उसको, अब अगले 2 दिन तक शांत रखना। नहीं, आपके शरीर को लगातार एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए, और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, ठीक है। चलो, तो कह रहा है क्या कि जैव प्रक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें निरंतर ऊर्जा की पूर्ति करानी होगी, शरीर की वृद्धि होती है, और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए, सपोज करिए अगर हमारे बॉडी का कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है, ठीक है, हमारे बॉडी का कोई टिश्यू अगर डैमेज हो गया, तो डैमेज टिश्यू को बनाना है, तो बनाने के लिए कौन होना चाहिए? कौन बनाएगा? तो याद रखना, जीव द्रव्य बनाएगा। अब आपका एक छोटा सा फिर से सवाल उठेगा कि सर ये जीव द्रव्य क्या है? तो क्लास 9th का बाबू याद करो वो दिन, ठीक है, आपको बताया गया था, आपने लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि अगर ये कोई सेल है, ये क्या है? सेल है, सेल के बीच में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर इस तरह से पाया जाता है कोशिका द्रव्य। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य बोलेंगे। तो इस टिश्यू को बनाने के लिए कौन चाहिए? जीव द्रव्य, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म है जो क्या बनाएगा? टिश्यू बनाएगा। कैसे टिश्यू को बनाएगा? जो टिश्यू डैमेज हो गया, नया टिश्यू बनाएगा। कौन बनाएगा? जीव द्रव्य बनाएगा। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहते हैं। चलो, इतनी बातें तो समझ में आ गई कि जैव प्रक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए हमें जीव द्रव्य का निर्माण करना होगा।
और ये सारी चीजें सोच के देखो, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये सारी आवश्यकता की पूर्ति करनी होगी। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने कोई भी जीव हो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जीव को जीवन भर, पूरी जीवन, है ना, जब जन्म नहीं हुआ, जब से जाइगोट का निर्माण हुआ है तब से लेकर, है ना, भोजन की आवश्यकता उसे होती ही होती है। ठीक है, जाइगोट कहां पे होता है, जब मेल नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु आपस में मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं, जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है। यस या नो? ओके, तो उस समय से लेकर बच्चे के जन्म तक और जन्म के बाद से लेकर मृत्यु तक हमें भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन जो ग्रहण करते हैं तो भोजन में स्थित विभिन्न तत्व ऐसे कार्य करते हैं। कौन सा कार्य? जैसे ऊर्जा की पूर्ति कराते हैं, शरीर की वृद्धि एवं विकास में मदद करते हैं, और बहुत सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। कौन? भोजन में स्थित ऐसे विभिन्न तत्व। और भोजन में जो तत्व उपस्थित होते हैं, ऐसे तत्व को हम लोग क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। भोजन में स्थित वो जो तत्व मौजूद होते हैं जो इन क्रियाओं को करवाने में मदद करते हैं, तो उन पोषक तत्वों को क्या कहेंगे? उन तत्वों को क्या कहेंगे? पोषक तत्व कहेंगे। उन तत्वों को क्या कहेंगे? पोषक तत्व कहेंगे। क्लियर है यहां तक? अब एक बात याद रखना, तुम लोग चाट, फुचका, पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें तुम लोग खाते हो, क्या ये सब पोषक तत्व है? नहीं, ये सब पोषक तत्व नहीं है, क्योंकि इन सब में ना तो कोई विटामिन होती है, ना तो कोई मिनरल्स होती है, ना तो कोई एनर्जी होती है। बस ये पेट भरने के लिए होता है, लेकिन इनसे आपको शरीर की नुकसान होता है, कोई फायदा नहीं होता आपको। तो आज से ही ये चीजें खाना बंद कर दें। ठीक है, ये हमारे शरीर के लिए क्या होता है? हार्मफुल होती है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं, जब इतनी बातें हम लोग समझ चुके हैं, तो आइए अब देखते हैं पोषण की परिभाषा क्या होगी। तो जब हमने इतना चीज देख लिया, तो इसके बाद हम पोषण की परिभाषा में चलते हैं। तो कहता है कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव पोषक तत्व, देखो जी क्या कहा? पोषक तत्व। पोषक तत्व कहां मौजूद है? भोजन में। भोजन में पोषक तत्व जो है वो कौन है? मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, फैट, है ना, ये सब मौजूद होते हैं। तो इन पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि ग्रहण कर लिया, ग्रहण करने के बाद हम लोग उसका क्या करते हैं? यूटिलाइज भी करते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? पोषक, उसे ही हम पोषण कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। चलिए, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। यस या नो? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो हाँ बोल देना। ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है, कमेंट करके बता देना। ओके, अब हम लोग चलते हैं पोषण के टाइप्स पे। पोषण की विधियां कितनी होती है? देखो, अमूमन देखा जाए तो जीवों में दो तरह की विधियां होती है। पोषण में की दो विधियां होती हैं। पहला होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण में हम लोग पढ़ते हैं किन चीजों के बारे में? स्वपोषण में हम लोग पढ़ते हैं ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं? स्वपोषण। वही अगर हम बात करें परपोषण की बात करें, तो परपोषण का मतलब होता है कि वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर करते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, है ना, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर करते हैं, ऐसे जीव को क्या कहेंगे? परपोषण। ठीक है, परपोषण की भी 3 टाइप्स होते हैं। मृतजीवी पोषण, जिसको इंग्लिश में सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा होता है परजीवी, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा होता है प्राणिसम पोषण। ठीक है, इसको यहां तक पहले करिए, है ना। इसके बाद हम लोग एक बार फिर से डिटेल पढ़ेंगे। स्वपोषण क्या है, परपोषण क्या है, मृतजीवी पोषण क्या है, परजीवी पोषण क्या है, और प्राणिसम पोषण क्या है। ठीक है, इसको इतना पढ़िए। ठीक है, ओके, पहले इतना कर लो, उसके बाद ठीक है, नोट कर लो।